हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय द बेस्ट पर। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, जहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, कि मेरा क्या स्कोर रहा है और मैंने सीजीएल कब कब क्लियर किया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मेन बात पर आते हैं कि कुछ ना मिथ हैं, इंग्लिश को लेकर के कुछ मिथ्स हैं। सबसे पहले मैं इनको क्लियर करना चाहूँगा। क्या मिथ है कि आपको लगता है अगर आप इस छोटे गांव या टाउन से हैं या फिर आपका मीडियम हिंदी है, तो आपको लगता है कि इसलिए आप इंग्लिश में इसलिए वीक हैं या फिर आप इंग्लिश में नहीं कर पाते, अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, और हर किसी को स्टार्ट करना पड़ता है और एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। एक सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, अनसर्टेनिटी। लोग कहते हैं कि ग्रामर या वोकैब में, इंग्लिश में ग्रामर या वोकैब में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं रहता है कहाँ से क्या चीज़ें पूछ ली जाए। ये बात जीएस के लिए ठीक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं है। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर पर बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वोकैब हो चाहे ग्रामर हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आ रहा है, अगर थोड़ा सा लेवल जरूर अप हुआ है, तो उसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से टैकल कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं अगर, तो टाइम फॉर इंग्लिश, तो इंग्लिश को कितना टाइम देना है। तो जैसा कि इसके बारे में अलग अलग लोग जो हैं इस तरह से सजेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 5-6 घंटे पढ़ना है। मेरी क्या राय है, मैं आपको 3 घंटे का सजेशन दूंगा कि पर डे आप 3 घंटे, नहीं 3 घंटे कर सकते हैं तो 2.5 घंटे करिए। ठीक है, अगर आप इतना टाइम देते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक वन सिटिंग में नहीं करना है, आप दिन भर में 24 घंटे में आप शेड्यूल कर लीजिए। कुछ टाइम मॉर्निंग में दे लीजिए, कुछ टाइम इवनिंग में दे लीजिए, जब भी है आप अपना अपने सुविधा के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, पर आप मिनिमम 2.5 घंटे दीजिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, फिर मेरे क्या सजेशंस हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। तो पहली बात तो ये है ना कि आप अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी मेंस को ध्यान में रख करके करिए। ठीक है, तो अभी से लेकर के मेंस तक में 5 महीने हैं और प्री के लिए आपके पास 3 महीने हैं। तो ये जो 3 महीने हैं या 5 महीने हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है और इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगले 3 महीने के बाद आप प्री के लिए प्रिपेयर रहें। और उसके और जो नेक्स्ट 2 मंथ्स रहेंगे, उसमें क्या करना है आपको, मेंस के अकॉर्डिंगली कुछ स्पेशल काम करने रहेंगे। ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ, तो वो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या सजेशन है मेरा, कि आप अपने वीक एरियाज को रिकॉग्नाइज करिए कि आपकी क्या वीक एरियाज हैं। वो ग्रामर, वोकैब या कॉम्प्रिहेंशन कहीं से भी हो सकता है, तो आप उस पर वर्क करिए। अगर आपको लगता है आपका वोकैब वीक है, तो आप पेशेंस रखिए और अगले 3 महीने अगर आप अच्छे से उस पर वर्क कर देंगे, कंसिस्टेंटली डेली अगर आप टाइम दे देंगे, तो अगर आपने पहले से कर रखा है थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज 3 महीने बहुत ही पर्याप्त हैं। आप अ, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके और अच्छे लेवल का वोकैब तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वोकैब में एक बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, पढ़ने के बाद भी कई लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, 4 क्वेश्चन में पिक नहीं कर पाते हैं कि सही वाला कौन सा है। ठीक है, तो दिक्कत क्या आती है उनके साथ में कि वो क्लोज ऑप्शंस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने की। वहाँ पर बिल्कुल एसएससी के ही क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस लगभग आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर उसके लिए प्रैक्टिस करके प्रिपेयर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वो कैब की ये बात हो गई। ग्रामर की अगर बात करूँ, तो ग्रामर में रूल्स आपको नहीं याद होते होंगे, तो रेलेवेंट जो रूल्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं पर सारे रूल्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये जानने के लिए या तो आप, बेस्ट क्या रहेगा मैं बताता हूँ। बेस्ट ये रहेगा कि आप 2018 से लेकर के अभी तक के सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन आप उठाइए और उनको जो है ना पूरा सॉल्व कर जाइए। हो सकता है आपको इस प्रोसेस में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। आप 1 महीने में भी आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे करके, अदरवाइज 1-1.5 महीने में तो कर ही लेंगे आप। तो लेकिन अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, अ, कौन से चैप्टर से क्या रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन से रूल ऐसे हैं किस टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई बात वोकैब की और ग्रामर की। ठीक है, तो ग्रामर में रिलेवेंट रूल्स पढ़ने हैं। अच्छा, इसके बाद अब बात करें कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरा सजेशन क्या है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए।
ठीक है, इसका मैं कोई आपको विकल्प नहीं देने वाला हूँ, ये आपको करना ही चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और देखिए, सिलेक्शन लेना है, और जिनको सिलेक्शन लेना है वो तो मेहनत कर ही रहे हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ठीक है, सीट थोड़ी ना खाली रह जाती है, सीट तो भरती है, लोग प्रिपेयर करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको कोई शॉर्टकट इसका नहीं ढूंढने की ज़रूरत है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाइए। हाँ, इसमें आपको दिक्कत आती होगी, आपने हो सकता है स्टार्ट भी किया हो पहले, पर आप कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे। तो मुझे जो अंदाज़ा है कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है जिस वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ में और उसका सलूशन भी आपको बताता हूँ। अभी मैं न्यूज़पेपर पर आता हूँ। पहले एक बात बताता हूँ, अगर कॉम्प्रिहेंशन में आप कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ क्लोज टेस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ पैसेज की, मैं बात कर रहा हूँ पीक्यू आर एस की। ठीक है, तो इनमें अगर आपको दिक्कत होती होगी तो देखिए, रीडिंग और उसके अलावा डेली थोड़ा सा वोकैब पढ़ना, और क्लोज टेस्ट पैसेज और पीक्यू आर एस, इनमें से जो सेक्शन आपका वीक है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिवली आप अगले 10 दिन 15 दिन, जब आपने ये पहचान लिया कि ये सेक्शन मेरा वीक है या ये वीक है, जो भी सेक्शन वीक है, उसके बाद अगले 10 से 15 दिन तक लगातार, ठीक है, एमबी की बुक उठाइए, या फिर कोई भी ऐसा बुक जहाँ पर प्रीवियस ईयर दे रखा हो, तो वहाँ से आप उस सेक्शन को, स्पेशली क्लोज टेस्ट में अगर दिक्कत है तो डेली जो है ना, आप 3 4 क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करिए, 15 दिन 20 दिन तक। और जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है रिवीजन करिए, क्या रूल्स होते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उनको फिर अच्छे से अप्लाई करिए, और सिली मिस्टेक्स को अपने दूर कर लीजिए। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा और ये पढ़ करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो आप कर सकते हैं। एक काम ये है कि आप एग्रेसिवली अगले 10 दिन में, मतलब रिकॉग्नाइज करने के बाद अगले 10 दिन 15 दिन कुछ ऐसा दिमाग में बना सकते हैं, या 20 दिन तक लगातार उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप आगे जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पर जा सकते हैं। और मॉक में जब आप अटेम्प्ट करेंगे इंग्लिश का सेक्शन, तो वहाँ पर आपको अपना, जैसे जैसे आप उस अपने वीक पार्ट पर, वीक सेक्शन पर आप काम करेंगे ना, तो आपको, अगर वो क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, पीक्यूआरएस है, जो भी है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बेस्ट तो ये रहेगा कि आप डिसाइड कर लीजिए कि दो क्लोज टेस्ट, अगर आपको लग रहा है ना कि कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, तो कोई कमी क्यों छोड़नी। अगर आपको ये पता है कि सिलेक्शन लेना है, आपके आपको एकदम क्लियर है कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको ये भी पता है कि आपको ये चीज़ आपकी वीक है, तो दोनों तो एक साथ नहीं चल पाएगा कि सिलेक्शन भी लेना है और ये वीक है तो वीक रह जाए। अच्छी बात यह है, आपको पता चल गया है, आपने ये चीज़ कर लिया है, तो आप उसको ठीक करने के लिए एक स्टेप आप ले चुके हैं। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, पर डे 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैसेज, और कुछ पीक्यूआरएस, ये आप 5 10 जो भी अटेम्प्ट करना चाहें प्रीवियस ईयर से, ऐसा कर सकते हैं। और ये डेली करते रहिए ना, डेली करिए और रोज बेटर करिए। आज आपने जैसे अटेम्प्ट किया है, अब अगले दिन जब अटेम्प्ट करिएगा, आज की गलतियों को मत दोहराइएगा। ठीक है, हो सकता है आप उतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके उतने ज़्यादा ध्यान से नहीं करते होंगे, तो कुछ सिली मिस्टेक कर जाते होंगे, तो वो थोड़ा सा हैबिट ऐसी बनाइए कि आप उस वहाँ पर कोई सिली मिस्टेक ना करें। ठीक है, जिस जिस भी रीजन से है, वो रीजन इम्प्रूव करिए, और उसमें रिपीट मत करिए उस तरह की गलतियों को। तो ये कॉम्प्रिहेंशन में कैसे ठीक करना है मैंने बताया। अब कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो ये मैंने डिटेल में इसीलिए ले लिया है क्योंकि ये आप में से ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। सजेस्ट तो कर दिया जाता है आपको कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग आप स्टार्ट भी करते हैं, आपको ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्पफुल है, आप स्टार्ट भी करते हैं पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, है ना। और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है ना कि आप न्यूज़पेपर पर करते समय ना, आप वोकैब और ग्रामर, इनका बर्डन भी न्यूज़पेपर पर डाल देते हैं। आपको लगता है कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, साथ साथ में वोकैब भी तैयार हो जाएगा और ग्रामर भी तैयार हो जाएगा। आपको ये समझ नहीं होती है कि न्यूज़पेपर में क्या करना है। न्यूज़पेपर में आपको पहली पहली समझ तो ये होनी चाहिए कि आपका पर्पज़ क्या है। जो आप रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर, आपका पर्पज़ है कॉम्प्रिहेंशन ठीक करना। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन पर ही आपको अपना फोकस रखना है। ठीक है, आपको ना वोकैब या फिर ग्रामर पर अपना फोकस नहीं शिफ्ट कर देना है। अगर आप इस पर अपना फोकस शिफ्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा
फिर से आपको दिक्कत आएगी और आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एक चीज़ को ना लेकर के आप बहुत सारा बोझ उस पर लाद करके अगर आप कैरी करेंगे ना तो नहीं चल पाता है। उसको ऐसे रखिए ना, सहज रखिए। डेली पढ़ना है, नॉर्मल। आपने न्यूज़पेपर उठाया और थोड़ा सा पढ़ लिया, आप करते रहिए ना डेली उस चीज़ को, कर डेली पढ़िए ना आप। उसको लेकर के बैठिए आप, 45 मिनट, 1 घंटे या आधा घंटे, जो भी पढ़ना है। मिनिमम आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आपको पढ़ना है, ठीक है, आप देख लीजिए। अ, अपने अकॉर्डिंगली आप कर लीजिए। लेकिन आप डेली बैठिए और आप वोकैब और ग्रामर का जो बर्डन है वो न्यूज़पेपर पर मत डालिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इजी रखेंगे इस चीज़ को, जितना ज़्यादा कम रखेंगे इस पर बर्डन, आप उतने ज़्यादा दिनों तक एक बार स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको वोकैब का बर्डन नहीं डालना है। वोकैब के लिए मैंने बताया है, प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको प्रीवियस ऐसी कहीं जगह किसी ऐसी बुक को फॉलो कर लेना है जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हों। ऐसा कोई भी रेफरेंस बुक आप देख सकते हैं। तो रेफरेंस बुक मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप ब्लैक बुक ऑफ वोकब ब्लैक बुक ऑफ वोकेबुलरी, और नीतू मैम की सेकेंड वॉल्यूम, तीसरी एस पी बख्शी। तो आप इनमें से किसी एक बुक को, किसी एक को ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं कि इनमें से आइदर वन, आइदर टू, आइदर थ्री। आइदर का यूज करना वैसे गलत है, ठीक है। एनी वन ऑफ दीज आप जो है फॉलो कर लीजिए। चाहे आप ब्लैक बुक ले लीजिए, चाहे नीतू मैम की बुक, चाहे एस पी बक्सी की बुक, किसी एक को उठाइए और वो आपका रेफरेंस बुक की तरह हो जाएगी। वो आपके लिए गीता जैसी हो जाएगी। आपको जब भी वो कैब की दिक्कत आती है, आप वो कैब वहाँ से रिवाइज करिए और दोबारा से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वो कैब आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर में वो कैब, न्यूज़पेपर पढ़ते समय वो कैब भी वहाँ से करना है, ऐसा आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। जिससे कि न्यूज़पेपर पर बर्डन कम रहेगा और जो पर्पज़ है आप उसी चीज़ पर फोकस कर पाएंगे अच्छे से। मैंने कहा ग्रामर पर भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कई बार जो लैंग्वेज रहती है ना, वो अपने सुविधा अनुसार लिखी जाती है। क्योंकि जो न्यूज़ होता है वो प्रेजेंट में उनको जो है देना होता है। वो पास्ट में ऐसा उनको ताज़ा खबर देना होता है ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कई बार पास्ट की न्यूज़ को जो है प्रेजेंट में करके, प्रेजेंट का सेंटेंस बना करके लिख देते हैं। या वो टेंस का मतलब अपने अकॉर्डिंगली, उनका एक लैंग्वेज है, एक तरीका है, उस तरीके से करते हैं। तो आप उस पर ग्रामर पर मत जाइए। लेकिन हाँ, ग्रामर में कुछ चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन सीखने को मिलेंगी, वही कॉम्प्रिहेंशन के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है, सिर्फ उतना ही ज़रूरी है। तो वो क्या चीज़ें हैं? एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर सेंटेंस जो है ना, इसमें ज़्यादातर न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस में आपको मिलेंगे सेंटेंस। तो एक्टिव या पैसिव, किस में है सेंटेंस, ये आपको पहचान करना आना चाहिए। इन्फिनेटिव, जीरंट, पार्टिसिपल, इनका रोल क्या होता है सेंटेंस के अंदर में, ये नाउन या फिर एडजेक्टिव या वर्ब क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। और सब्जेक्ट और वर्ब का कनेक्शन, ठीक है ना, किस वर्ब का क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, ये पहचान होना जरूरी है। तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार चीज़ें हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये चार चीज़ें आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो मैंने आपको बताया कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चार चीज़ें करनी है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, ये भी समझ लीजिए कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तो कैसे करनी है। देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करने के पहले, बिफोर यू स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको गो थ्रू होना चाहिए इन चारों टॉपिक से, ठीक है। आपको ये इतना काम कर लेना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप परिचित हों, कि सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, ठीक है। वहाँ पर अगर वर्ब आया है, वो इन्फिनेटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल, अगर इनमें से कुछ है तो उसका क्या रोल है वहाँ पर। और
ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगर इनकी समझ आपको है तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी, आप वैसे पढ़ने लग जाएंगे जैसे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप। तो ये हो गया। एक बात और बतानी है, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय आपको गेस नहीं करना है। मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय ना आप गेस कर लेते हैं। आपने न्यूज़ देखी, आपको काफ़ी हद तक न्यूज़ के बारे में पता होता है कि हाँ ये बात चल रही है, और फिर आप जब न्यूज़ पे उसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो आप कुछ वर्ड्स को उठाते हैं और उनको उठा करके उसके अकॉर्डिंगली गेस कर लेते हैं क्या बात कही जा रही है। अगर वहाँ पर बात हो रही है एनकाउंटर की, आप हेडिंग आपने देख लिया है कि अच्छा किसी का एनकाउंटर हुआ था, आप समझ जाएंगे अच्छा अच्छा वहाँ पर जम्मू कश्मीर में यहाँ एनकाउंटर हुआ। अच्छा वो आपने देख लिया, जगह का नाम देख लिया थोड़ा सा, या चीज़ों को देख करके वर्ड्स को देख करके गेस कर लेते हैं, नहीं। अगर कॉम्प्रिहेंशन ठीक करना है तो आपको ज़रूरी है कि आप सेंटेंस को अच्छे से समझिए, सेंटेंस को इग्नोर मत करिए कि किस स्ट्रक्चर में सेंटेंस लिखा गया है, क्या वर्ड्स वहाँ पर यूज किए गए हैं, उनको इग्नोर मत करिए। उनका उनको अगर इग्नोर करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप पढ़ते रहेंगे लेकिन ऐसे पढ़ते पढ़ते आप पाएंगे ना कभी कॉम्प्रिहेंशन आपका इम्प्रूव नहीं होगा ऐसे। तो जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही पढ़िए, जिस स्ट्रक्चर में लिखा गया है एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आप समझिए उस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ना सेंटेंस जो लिखा गया है उसको ट्रांसलेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली हिंदी में, तो आप पाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जो लिखा गया है वही ट्रांसलेट करना है, ना कि गेस करना है, गेस नहीं करना। तो अगर आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे ना, आप पाएंगे कि आप बेटर कंट्रोल के साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इम्प्रूव होगा और जल्दी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर रीडिंग आप नहीं कंसिस्टेंट रह पाते हैं तो आप इसको ट्राई करिए, निश्चित तौर पर आप इम्प्रूव करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। बस इतनी ही बातें थी इंग्लिश में। मैंने हम लोगों ने देख लिया कि ग्रामर क्या करना है, हम लोगों ने देख लिया कि वोकैब में क्या करना है, हम लोगों ने देख लिया कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। मैं एक क्लास आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि बना दूंगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग का थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा कि एग्जांपल दे करके, या कुछ क्लासेस चाहे ले लूँगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग की इनिशियल में आपको स्टार्ट करा दूंगा, कुछ ऐसा मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन। चलिए, मैं चाहता हूँ आप लोग सेलेक्ट हों, और आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, कोई लापरवाही मत करिए, ठीक है। सिलेक्शन लेना है इस बार। थैंक यू।